Bismillahirrahmanirrahim. Chemistry class 9th lecture number 4. Today our topic is element. एलिमेंट्स को अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग इसकी डिस्कवरीज के बारे में देखें तो इन अर्ली एज, शुरू में, इब्तदाई एज में क्या था कि सिर्फ 9 एलिमेंट्स जो हैं वो दरियाफ्त हुए थे। शुरू में कितने? सिर्फ 9 एलिमेंट्स जो हैं वो दरियाफ्त, जिनमें हमारे पास आ जाते हैं कार्बन, गोल्ड के अलावा हमारे पास टिन आ जाता है, सिल्वर। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये क्या थे? शुरू में सिर्फ 9 एलिमेंट हुए। लेकिन 19वीं सदी में हमारे पास जो एलिमेंट दरियाफ्त हुए उनकी तादाद थी हमारे पास 63। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एलिमेंट दरियाफ्त होते गए, तो 19वीं सेंचुरी में हमारे पास एलिमेंट की तादाद होगी 63। उसके बाद आजकल जो अगर हम लोग देखें तो अब हमारे पास जो डिस्कवर्ड एलिमेंट हैं वो कितने हैं? 118 नोडेज। आजकल अगर हम लोग देखें अभी जो हमारे पास डिस्कवर हैं वो कितने हैं? 118, जिनमें से 92 एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं? नेचुरली हैं, और बाकी कितने रह गए? 26 जो हैं वो लेबॉर्ट्री में तैयार किए गए हुए हैं। 118 एलिमेंट जो हैं वो दरियाफ्त हो चुके हैं, जिनमें से 92 जो एलिमेंट हैं वो कुदरत की तरफ से हैं, कुदरती जो हैं वो एलिमेंट हैं, और 26 जो हैं वो लेबॉर्ट्री में खुद तैयार किए गए हैं। उसके बाद अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं एलिमेंट की, तो डेफिनेशन हम लोग इस तरह करेंगे, ये एक ऐसी सब्सटेंस है जो किससे मिलके बने हैं? सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। अगर हम लोग एलिमेंट की डेफिनेशन की तरफ जाएं तो हम लोग इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे कि ये किससे मिलके बने होते हैं? सेम टाइप ऑफ एटम से। किससे मिलके बने होते हैं? सेम टाइप ऑफ एटम। सब्सटेंस जो है वो मेड अप होते हैं एक तरह के एटम से, और इनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है? सेम। एटॉमिक नंबर क्या होता है? इनका सेम होता है, और एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम होने के साथ इसको हम लोग कैन नॉट डिकम्पोज, इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। कैन नॉट डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस। इनटू सिंपल सब्सटेंस मतलब केमिकली अगर हम लोग देखें तो हम लोग इनको तोड़ नहीं सकते। क्या है एलिमेंट जो हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? किससे मिलके एलिमेंट बने हैं? सेम टाइप ऑफ एटम की सेम टाइप से वो मिलके बने होते हैं, और इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है, और इनको अगर डिकम्पोज किया जाए हम लोग इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते। कैन नॉट डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय केमिकल ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स, मतलब केमिकली हम लोग इनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। उसके बाद अगर डेफिनेशन प्रॉपर, अगर मैं डेफिनेशन एक दफ़ा पढ़ दूँ तो क्या है? एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, जो क्या हो? सेम टाइप एटम से मिलके बने होते हैं, और एंड हैव सेम एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है, और कैन नॉट डिकम्पोज इन सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। सही है, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स मतलब हम लोग इसको केमिकली सिंपल डिकम्पोज तोड़ नहीं सकते। उसके बाद देखें तो एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली फ्री और कंबाइंड फॉर्म में, एलिमेंट जो हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? नेचुरली अगर देखें तो ये फ्री फॉर्म में भी होते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी होते हैं। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट परसेंटेज होती है इनकी हमारी अर्थ क्रस्ट में, ओशंस में और एटमॉस्फेयर में। अगर नेचुरली हम लोग देखें तो हर किसी की जो है वो क्या होगी? उसकी कंपोजिशन, उसकी परसेंटेज जो है वो क्या होगी? सबकी डिफरेंट होगी। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो एलिमेंट जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं। कितनी इकसाम के हमारे पास एलिमेंट्स हो सकते हैं? कितनी हालतों में हमारे पास जो है एलिमेंट्स रह सकते हैं?
एलिमेंट अगर हम लोग देखें तो एलिमेंट्स 3 फॉर्म है इनकी। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में। इन फॉर्म में जो है एलिमेंट हमारे पास होते हैं, ये वाली जो ज़्यादातर एलिमेंट है वो मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट जो हैं वो क्या होते हैं? वो सॉलिड होते हैं। मेजॉरिटी जो है वो क्या है इसकी? सॉलिड, जिसमें हमारे पास आ जाती हैं सॉलिड में सोडियम आ जाता है हमारे पास Na, जिसको हम लोग जिसका एब्रीविएशन अगर करें तो Na है। कॉपर आ जाता है, उसके अलावा जिंक आ जाता है हमारे पास। ये सारे जो हैं ये क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में। अगर हम लोग लिक्विड फॉर्म में देखें तो बहुत कम जो है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अगर हम लोग देखें तो मरकरी और ब्रोमीन जो है वो क्या होते हैं हमारे पास? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग गैस देखें तो कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास गैस की फॉर्म में भी होते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, उसके अलावा हाइड्रोजन। ये सारे जो हैं ये हमारे पास क्या आते हैं? एलिमेंट गैस फॉर्म में होते हैं। उसके बाद एलिमेंट्स के बाद अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एलिमेंट्स जो हैं वो कितने फॉर्म में हो सकते हैं? 3। मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी, अगर हम लोग इसकी टाइप की बात करें तो, और मेटालाइट भी। मेटालाइट्स की फॉर्म में। ये हो गया हमारे पास एलिमेंट अगर इसका आएगा तो इसकी वैसे डेफिनेशन ही ज़्यादा वो पूछते हैं कि एलिमेंट्स डिफाइन एलिमेंट। तो हमने पढ़ा एलिमेंट क्या है? जो जिनमें क्या होता है? सेम टाइप, जिनमें एटॉमिक नंबर उनका सेम होता है और हम लोग उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट। और इसके अलावा उसकी टाइप्स अगर पूछे तो क्या होता है कि वो मेटल की फॉर्म में भी होते हैं, नॉन मेटल भी, और कुछ एलिमेंट मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं, कुछ क्या होते हैं? मेटालाइट होते हैं, और कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? गैस। इसके बाद जो हमारे पास मेन जो हमारे पास इसमें इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है वो क्या है? अगर हम लोग एलिमेंट के बाद देखें तो हमारे पास क्या आता है? सिंबल मतलब किसी एक जो नाम है उसको हम लोगों ने कह लो कि अपनी आसानी के लिए उसको एक छोटा नाम, उसको कह लो निकनेम जो दिया होता है, वो क्या होता है हमारे पास? सिंबल उसको किससे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें हमारे पास अगर एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो हम लोग हाइड्रोजन अगर पेपर में अगर बार बार हाइड्रोजन आए तो हम लोग स्पेलिंग लिखने की बजाय इसका अगर हम लोग सिंबल भी यूज़ कर लें तो ये भी हमारे पास यूज़ हो सकता है। कुछ नेम हमारे पास लतीन है, कुछ लतीन के हैं, कुछ हमारे पास जो है वो यूनान के हैं। ये सारे जो है हमारे पास क्या है? इनको हम लोग सिंबल की मदद से जाहिर कर सकते हैं। एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सिंबल से। सिंबल क्या है? एब्रीवेशन है नेम एलिमेंट का। एलिमेंट के नेम का जो है वो क्या है? एब्रीवेशन है। सिंबल जो है कुछ हमारे पास इंग्लिश कुछ सिंबल जो होते हैं वो कुछ एलिमेंट होते हैं वो इंग्लिश होते हैं, मतलब उनको नाम दिया जाता है इंग्लिश से, कुछ को लतीन से ये होते हैं, तो हम लोग उसको क्या करेंगे? सिंबल देंगे। जैसे अगर हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन को हम लोग H से सिंबल करते हैं। उसके अलावा हाइड्रोजन के अलावा अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन को हम लोग O से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? O से। अगर हमारे पास एक ही आ रहा है, मतलब हमारे पास सिंबल अगर होगा, अगर मतलब हम लोग जैसे हाइड्रोजन है तो हम लोग इसको कैपिटल वर्ड से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास 2 वर्ड आ जाते हैं, अगर हम लोग देखें तो अगर 2 लेटर हमारे पास सिंबल के 2 लेटर आ जाए तो हमारे पास जो पहला वर्ड होगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा। पहला वर्ड कैपिटल होगा और सेकंड जो वर्ड होगा हमारे पास वो क्या होगा? स्मॉल होगा। पहले वाला क्या होगा? कैपिटल, दूसरे वाला क्या होगा? स्मॉल। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सोडियम की बात करें, सोडियम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Na से, तो पहला वर्ड क्या है हमारे पास? N कैपिटल और A हमारे पास क्या है? स्मॉल। सही है। उसके बाद कैल्शियम की अगर बात करें तो कैल्शियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Ca से। C हमारे पास बड़ा और A हमारे पास क्या? छोटा। उसके बाद क्लोरीन की अगर बात करें, क्लोरीन Cl, पहले वाला वर्ड क्या है? छोटा और दूसरे वाला क्या है? पहले वाला कैपिटल और दूसरे वाला क्या है हमारे पास? स्मॉल। उसके बाद आगे वैलेंस सिंबल के बाद हमारे पास आ जाता है वैलेंसी।
वैलेंसी जो है हमारे पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। वैलेंसी जो है ये हमारे पास क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। किसको कंबाइन करने की, एलिमेंट्स को कंबाइन करने की। एलिमेंट्स को हम लोग कैसे एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करते हैं, वैलेंसी की बुनियाद पे। वैलेंसी की वजह से हम लोग एलिमेंट्स को आपस में क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन करें तो क्या करेंगे, इट इज़ अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। क्या होगी, कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी एलिमेंट की, किसके साथ, दूसरे एलिमेंट के साथ। एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी उसको हम क्या कहेंगे, वैलेंसी। वैलेंसी मतलब एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की सलाहियत होगी, जो कैपेसिटी होगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें HCl की बात करें तो क्या होता है कि Cl के पास हमारे पास अगर Cl देखें तो इसके आउटरमोस्ट शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन की बात करें तो हमारे पास इसके पास क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। सही है, ये जो बॉन्ड बनाया ये किसकी बुनियाद पे बनाया, हम लोगों ने, इन्होंने वैलेंसी की बुनियाद पे। मतलब इसको 1 की ज़रूरत है तो ये इससे 1 ले लेगा, इसको भी 1 की ज़रूरत है तो ये इसको इससे 1 ले लेगा। इस तरह ये क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वैलेंसी। डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट वैलेंसी है। जैसे अगर हम लोग आगे देखें तो क्या है कि हाइड्रोजन एटम जो है वो कंबाइन करेगा 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट। एक एटम के साथ हाइड्रोजन जो है वो ऐसे एलिमेंट जो है वो क्या करेगा, कंबाइन करेगा। आगे सिंपली अगर हम लोग देखें तो कईयों में क्या होता है कि वैलेंसी कईयों की 1 भी होती है, कईयों की 2 होती है, और कईयों की क्या होती है, 3 होती है। कैसे, क्योंकि किसी की 4 भी होती है। अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन, इसका आउटरमोस्ट देखें, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल देखें तो उसमें कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो ये क्या करता है, 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो 4 बॉन्ड बनाता है, मतलब इसने 4 एटम के साथ, एलिमेंट के साथ क्या बनाया है, बॉन्ड बनाया है। इसकी वैलेंसी इतनी है कि वो ये क्या कर सकता है, किसी के साथ बॉन्ड बना सकता है। किसी की 3 भी होती है और किसी की 2 भी होती है। डिफरेंट एटम है, डिफरेंट की वैलेंसी होगी। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है रेडिकल। रेडिकल क्या है हमारे पास, रेडिकल क्या है हमारे पास, एटम का ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर कोई चार्ज हो। ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव सम चार्ज, जिसके ऊपर क्या हो, कुछ चार्ज हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकल। मतलब फॉर एग्जांपल क्या होगा, रेडिकल इसके ऊपर, किसी के ऊपर पॉजिटिव भी चार्ज हो सकता है और नेगेटिव भी चार्ज हो सकता है। कोई चार्ज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये रेडिकल। अगर चार्ज होगा इसका मतलब है इसके ऊपर प्लस चार्ज है, मतलब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, लूज किया है। ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो ये जो चार्ज होगा इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्टिव होगा और वो क्या करेगा, रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा। आज का हमारा ये टॉपिक था। जिधर से कोई समझ नहीं आया कि तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।